बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के बाद सूबाई हुकूमतें और विफाक तालीमी इदारे मरहलावार खोलने पर मुत्तफिक हो गई। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 15 सितंबर से तालीमी इदारों पर पढ़ाई का सिलसिला बहाल करने का फैसला हो गया है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। 15 सितंबर से नवीं और ऊपर की क्लासेस शुरू होंगी। छठी से 8वीं तक की क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। हतमी फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज शाम तलब किया गया है। इजलास में वज़रा आला, वफाकी वज़रा, मुअव्विनीन, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि स्कूल्स को डबल शिफ्ट में चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम जमातों के तलबा को मुतबादिल दिनों पर बुलाया जाएगा। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ये कहते हैं कि अगर किसी इलाके में कोरोना बढ़ता है तो वहाँ स्कूल्स बंद किए जाएंगे। स्कूल में मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। निहायत ही अफसोसनाक और दिल खराश खबर। कराची में ईसा नगरी की कचरा कुंडी से मुर्दा पाई जाने वाली बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। MLO जिना अस्पताल का बताना है कि बच्ची को ज्यादती के बाद भारी चीज सर पर मारकर कत्ल किया गया। मजीद तफ्तीश के लिए बच्ची के जिस्म के नमूने लिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने ज्वाइन किया है। ज़ीशान, डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो हफ्ते को 5 साला बच्ची की लाश मिली थी ईसा नगरी के करीब से, उसका आज फीमेल MLO ने पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो तब कर ली है। और उसके जो मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि बच्ची को रेप किया गया है और उसके बाद में ज्यादती का निशाना बना के उसके सर पे भारी चीज मारी गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। दूसरी जानिब बच्ची के जितने भी जो बॉडी से मिलने वाले जो नमूने हैं वो केमिकल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से अब तक जहाँ पे इनकी रिहाइश थे, जिन लोगों पे इनके वालिदैन का शक था, वैसे प्रॉपर शक जाहिर नहीं करता, लेकिन जिनके बारे में उन्होंने पॉइंट किया था उसको मिला के अब तक तकरीबन 13 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनके नमूने DNA के लिए भेज दिए गए हैं। तो हम अभी भी वाक़े की तहकीक़ात जारी है। अब क्योंकि इब्तिदा में बच्ची जुमे को गायब हुई थी, इसका अगवा का मुकदमा नहीं था, गुमशुदगी का मुकदमा था। हम अब जो है चालान के अंदर इसको कत्ल की तरफ ये चला जाएगा और उसके बाद में अब इसको मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि बच्ची को अगवा किसने किया था, और उसके बाद में जो रेप और कत्ल की बात आई है उस हवाले से उसको 11 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात के लिए। बलूचिस्तान पुलिस ने साबिक MP अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। एडिशनल IG अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि केस में अपील की दरख्वास्त की तैयारी आखिरी मराहिल में है। तफसीली फैसले और दस्तावेजात का जायजा लेकर दरखास्त को हतमी शक्ल देंगे। स्पेशल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में अब्दुल मजीद अचकजई को बरी कर दिया था। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि क्वेटा में एडिशनल सेशन जज मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब्दुल मजीद अचकजई के खिलाफ काफी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। प्रोसिक्यूशन के तमाम 20 गवाहों में से किसी ने तस्दीक नहीं की कि गाड़ी मुलजिम चला रहा था। प्रोसिक्यूशन मुलजिम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ ने ज्वाइन किया है। सलमान, कहिएगा, यहाँ तो प्रोसिक्यूशन में कमी नजर आ रही है, वहाँ नकाइस दिखाए गए हैं। जी, आज जो तफसीली फैसला जारी किया गया है एडिशनल सेशन जज जो मॉडल कोर्ट के हैं, उनकी जानिब से जो तफसीली फैसला आया उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से काफी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। इसमें जितने 20 गवाह पेश किए गए थे वो तकरीबन तमाम अपने बयान से मुनरिफ के हैं। की जानिब से अब्दुल मजीद अचकजई की कोई शनाख्त नहीं करवाई गई। शाहिदीन की जानिब से वाकई में उन्हें नामजद भी नहीं किया गया। इसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ सूरत हाल थी जिसमें तमाम सूरत हाल को देखा जा सकता था, शिकायत कुरिंदा की जानिब से जो फर्द बयान था उसमें भी मुलजिम के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। नामजदगी के बाद कोई शनाख्त परेड नहीं करवाई गई। अमूमी तौर पर मजमूई तौर पर गवाहों के बयानात अदालत के लिए काबिल इत्मीनान नहीं थे। ये फैसला बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है इसकी जानिब से। अच्छा, वीडियो के बारे में कोई बात हुई है? वो जो वीडियो है जिसमें वाज़े तौर पर नजर आया, उसके बारे में कोई बात ऐसी सामने आई? अच्छी वीडियो के हवाले से उन्होंने सिर्फ इतना अपने जो एक जी महफूज रखा है। जी 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 वहाँ पे वो जी नहीं कर सकते कि शक का फायदा देते हैं मुलजिम को।
जी सलमान अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तफसीली फैसले में क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ कोताहियां और कमियां रहीं वो भी हाईलाइट की गई हैं। सलमान अशरफ से दोबारा भी रब्ता करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे इस केस से मुतल्लिक। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि डॉलर्स कमाए बगैर लोगों के हालात नहीं बदल सकते। मईशत को कोरोना के नुकसान से निकलने के लिए मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। मईशत को तरक्की देने के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर कराची के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद गुफ्तगू के दौरान मुशीर खजाना ने कहा कि GIGC का मामला खुश असलूबी से हासिल कर लेंगे। मुशीर खजाना ने ताजिरों को पेशकश की कि सेल्स टैक्स रिफंड की 72 घंटों में अदायगी ना हो तो उनसे रब्ता करें। यह भी कहा कि सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। आज हर 2 नंबर आदमी मुशीर और वजीर बना हुआ है। नैब चला ले या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ की 3 सर्जरीज बाकी हैं। पार्टी का फैसला और नवाज शरीफ को मशवरा है कि वो इलाज करवा कर ही वापस आए, बाकी उनका अपना फैसला है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आज भी वक्त है, तहिया कर लें कि इलेक्शन होंगे तो अवाम की राय का एहतराम होगा। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान 22 सितंबर को दोबारा तलब कर लिए गए हैं। शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान के भी समन जारी किए गए हैं। दादू और मीरपुर खास अजला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अब भी कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलों में पानी जमा है। दरिया सिंध में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। खैरपुर और सखर के कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। नौकोट के सेम नाले की मरम्मत 8 रोज बाद भी नहीं हो सकी। दरियाए चनाब में पानी की सतह कम हो रही है और मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुगयानी के बाइस खैरपुर में सग्गियों और पीर जो गोट जमशेर बचाव बंद पर पानी का दबाव भी बढ़ रहा है। पानी से गांव और कच्चे के हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सखर में अलिफ कच्चा, बागरजी कच्चा समेत कच्चे के कई आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। दादू में काचू के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात अब भी कम ना हो सकी। सैकड़ों घरों के अफराद आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर मकामात पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पांदी, छन्नी और दीगर इलाकों का जूही से राब्ता अब भी बहाल नहीं हो सका। नौकोट सेम नाले का शिगाफ 8वें रोज भी पुर नहीं किया जा सका है और शिगाफ पुर करने का काम जारी है। मीरपुर खास शहर के कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। कई सरकारी दफातर में अब भी पानी मौजूद है। दूसरी जानिब बारिश और सैलाब मुतासरीन का शिकवा है कि हुकूमती दावों के बावजूद न उन्हें इमदाद मिली है और न ही खैमे और राशन मिला है। घोटकी में कादरपुर और आंदल संदरानी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैलाबी पानी कच्चे के मजीद 20 से जायद गाँव में दाखिल हो गया। चावल और मूंग की फसलें मुतासिर, जबकि देही इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। कोट मिठन के मकाम पर इस वक्त 5,65,000 और चाहचड़ा शरीफ के मकाम पर 5.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी पानी से कच्चे के इलाकों में कायम घर और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। रहीम यार खान में सैलाबी पानी से बेनजीर पुल के दाएं और बाएं जानिब पानी का दबाव बढ़ रहा है। कई मकामात पर दरियाई कटाव भी जारी है। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से दरियाई इलाकों के सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मीरपुर खास में बिलावल भुट्टो की आमद के पेश नज़र इंतजामिया की फुर्तियाँ। एयरपोर्ट के करीब मरकजी सड़क के किनारे सैलाब मुतासरीन का रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मुतासरीन का कहना है कि ये कैंप आज ही कायम किया गया है और डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं कि रिलीफ कैंप गुज़श्ता रोज कायम किया गया। तफसीलात बताएंगे, वहाँ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। सिंदड़ी एयरपोर्ट से लेकर और मीरपुर खास तक इस रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए हैं मुतासिरीन बरसात के लिए। लोग शिकायत कर रहे हैं कि आर्जी तौर पर लगाए गए हैं। ये शिकायत की जा रही है कि जी इंतज़ामिया उनकी दादरसी नहीं कर रही, उनके घर पानी में डूब गए हैं, मच्छर बेइंतहा हैं, मवेशी सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं, वो खुद बीमार हैं, उनके अहल खाना बीमार हैं। तो ना तो कोई टीमें आ रही हैं, ना उन्हें खैमे दिए गए हैं। कोई कंटिन्यू नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आर्जी है और ये आधे पौने घंटे में ये चले जाएंगे। ये तो हाईवे पर लेक 10 किलोमीटर अंदर जाए कुछ भी नहीं है। पीने का बड़ा मसला है, मच्छर का बड़ा मसला है, वैक्सीन का बड़ा मसला है, जानवरों के लिए उसका बड़ा मसला है। घर तो चला गया है, न मरकजी गवर्नमेंट का है न कोई सूबाई गवर्नमेंट है। ये जिला मीरपुर खास तबाह हो गया, कुछ भी नहीं। न कोई MNA आया, न कोई MPA आया, न कोई
अपना एग्रीकल्चर का जो ज़राअत का होता है। जो ADC 1 है मीरपुर खास के सलामत मेमन, उनका दावा है कि ये आर्जी कैंप नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 खैमे हमने लगा दिए मुतासिरीन के और इनका कैंपों का दायरा कार और दायरा बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकाम को SCCP के लापता ऑफिसर गोंदल की बाजियाबी के लिए 17 सितंबर तक मोहलत दे दी। आपको हम बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुक्काम को SCCP के लापता अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए 17 सितंबर तक की मोहलत। साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अवैस अकबर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अवैस। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SCCP के लापता अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को 17 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। सेक्रेटरी दाखिला आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हम हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने पूछा, अगर वफाकी हुकूमत के किसी वजीर के बेटे के साथ ऐसा हो तो आपका रवैया क्या होगा? उन्होंने कहा, FIA, पुलिस और वजारत दाखिला रियल स्टेट के कारोबार में शरीक है। क्या आपने वजीर आजम को बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था, अदालत को कोई एक मिसाल बताएं जिसमें लापता शहरी को बाज़ेयाब कराया गया हो। उन्होंने कहा, आपकी वजारत और हर डिपार्टमेंट रियल स्टेट के कारोबार में शामिल है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, यह बात दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस असर मिनल्ला का मजीद कहना था, हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। क्या ये जबरी गुमशुदगी का केस है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, अभी इस मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी नहीं तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अगर आप बाजियाब नहीं करा सके तो अपनी नाकामी को तस्लीम करें। उन्होंने कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में हर कोई खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। अब केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई है 17 सितंबर तक। और चीफ जस्टिस असर मिनल्ला का दौरान समाअत ये भी कहना था कि सिर्फ नैब करप्शन नहीं रोक सकता, इसके लिए कानून की हुक्मरानी भी जरूरी है। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो करप्शन होगी। जी, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की मुल्क बदरी रोक दी। वजारत दाखिला के फैसले के मुताबिक सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर सिंथिया को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यकीनी बनाए कि पिटीशनर को मुकम्मल इंसाफ मिले। सिंथिया रिची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ की तलाश जारी रहेगी।